जानिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबर सिर्फ 10 मिनट में और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2022 को भारत में बहुप्रतीक्षित 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। अग्निवीर भारती रैली को निशाना बनाने आए थे जैश आतंकी, मुठभेड़ में 2 को किया ढेर। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी ने अंकिता के तीनों हत्यारोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लिया। होगी पूछताछ, मामले में हो सकते हैं और भी खुलासे। अहमदाबाद के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा चल रही है राघव चड्ढा को गिरफ्तार करने की तैयारी। हेमंत विश्व शर्मा बोले, राहुल गांधी राजनीति के लिए फिट नहीं, उन्हें जो काम नहीं करना चाहिए वह कर रहे हैं। शशि थरूर के मैनिफेस्टो में भारत का नक्शा गड़बड़ हुआ, विवाद तो करना पड़ा ठीक। कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन में गहलोत के बाद दिग्विजय भी रेस से बाहर, अब मुकाबला खड़गे वर्सेस थरूर। कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री, दोपहर 12 बजे नामांकन भरेंगे। मायावती ने भी लालू के सुर में सुर मिलाया, बोली पीएफआई अगर देश की सुरक्षा के लिए खतरा तो आरएसएस पर बैन क्यों नहीं। ज्ञान वापी से जुड़े एक मामले में 7 अक्टूबर को आएगा बड़ा फैसला, जिससे तय होगा पूरा केस। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को फरमान, भूख और कुपोषण से हुई मौतों को आंकड़ा पेश करे सरकार। पुलिस को पीएफआई पर एक एक्शन के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल का फरमान, पीएफआई से संबंधित साउथ ईस्ट दिल्ली के 3 ठिकानों पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में निकली है नौकरियां। आवेदन शुल्क की बात करें तो एससी और एसटी के लिए 826 रुपए है, जबकि अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 1180 रुपए है। सीआईएसएफ में 500 से ज्यादा वैकेंसी, मिलेगी 90,000 से ज्यादा सैलरी। नेशनल गेम्स में भी मीराबाई चानू का कमाल, राज्य के लिए जीता पहला स्वर्ण पदक। अभय शर्मा ने शरणदीप सिंह को छोड़ा पीछे, बने दिल्ली क्रिकेट टीम के नए हेड कोच। बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई को लेटर लिखा, कहा 4000 पन्नों की चार्जशीट में नहीं था नाम, फिर भी फंसाया। केजरीवाल को डिनर कराने वाला ऑटो ड्राइवर विक्रम दंतानी पहुंचा मोदी की रैली में, बोला मैं मोदी का सर का फैन, जरूरत पड़ने पर भाजपा मदद करेगी। नवरात्रि व्रत रखने पर रूबी खान को जलाने की धमकी, घर पर माता का दरबार लगाया, बोली दिवाली में लक्ष्मी पूजा भी करूंगी। दशहरा रैली पर महाभारत शुरू होने के आसार, ठाकरे और शिंदे सेना का होगा शक्ति परीक्षण। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने की महाराष्ट्र के मदरसों के सर्वे की मांग। पीएम मोदी ने बीच रोड पर रुकवाया अपना काफिला, दिया एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी ने अंकिता के तीनों हत्यारोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लिया। होगी पूछताछ, मामले में हो सकते हैं और भी खुलासे। शर्जील इमाम को राजद्रोह केस में मिल गई जमानत, लेकिन फिर भी जेल में ही रहना होगा। अखिलेश का भाजपा पर तीखा वार, बोले जब यूपी से जाएगी भाजपा तभी केंद्र से होगा सफाया। कुक के नंबर से फेस टाइम कॉल कर अवैध वसूली करती थी आईएएस पूजा सिंघल, कोर्ट में ईडी का खुलासा। सुप्रीम कोर्ट बड़ा बयान, बोले अदालत ऐसी जगह नहीं जहां हर कोई प्रचार पाने के लिए पहुंच जाए। राष्ट्रपति पुतिन ने किया दावा, बोले पश्चिमी देशों ने तोड़ा पाइपलाइन। अफगानिस्तान के काबुल में एक स्कूल में बड़ा बम धमाका, कम से कम 24 छात्रों की मौत। महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद ब्रिटेन में लॉन्च हुआ नया सिक्का, जल्दी दिखेंगे यूके के मार्केट में। बलोचिस्तान के भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुआ विस्फोट, 1 की मौत, 20 घायल। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हुए हमले को लेकर आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी। बिलावल भुट्टो का बयान, अमेरिका और चीन की दोस्ती कराना चाहता है पाकिस्तान। म्यांमार में आज तड़के आया शक्तिशाली भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.1 आंकी गई तीव्रता। अमेरिका में इयान चक्रवात से तबाही, बाढ़ में डूबे घर, बिजली भी गुल, 25 लाख लोग प्रभावित। मध्य प्रदेश के इंदौर राज्य के गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री हुई बैन, लगाए गए पोस्टर। शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, लता मंगेशकर की याद में इंदौर में बनेगा संग्रहालय। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, आरएसएस और पीएफआई की तुलना करने वालों को अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। मध्य प्रदेश के स्कूल बैग, स्कूल में किताब निकालते समय छात्रा के बैग से निकला सांप, क्लासरूम छोड़कर भागे टीचर और बच्चे।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मुस्लिम से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। अमेरिका में इयान चक्रवात से तबाही, बाढ़ में डूबे घर, बिजली भी गुल। जयशंकर बोले, यूएनएससी में सुधार की जरूरत को हमेशा नकारा नहीं जा सकता। चीन का दावा, बॉर्डर पर भारत के साथ सब कुछ सामान्य, गलवान संघर्ष अब बीती बात। प्रतिष्ठा गई, पद से भी जाएंगे गहलोत, राजस्थान के सीएम रहेंगे या नहीं, सोनिया करेंगी फैसला। हिंदी में एक कहावत है, ना माया मिली ना राम। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बैठे अशोक गहलोत के साथ फिलहाल कुछ ऐसा ही माजरा फंसा है। गहलोत को कांग्रेस हाईकमान को चुनौती देने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कुछ ही दिन पहले तक कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर तस्वीर दम साफ थी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के सर्वोच्च पद पर अशोक गहलोत की ताजपोशी लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि अशोक गहलोत के जिस पद को करीब 1 साल पहले खुद कांग्रेस आलाकमान नहीं हिला सका था, वही राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी अब उनके हाथ से जाती दिख रही है। अंकिता भंडारी के पोस्टमार्टम की हुई वीडियोग्राफी, जुटाए जा रहे सबूत। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी की हेड पी रेणुका देवी ने जानकारी दी है कि एम्स में डॉक्टरों के एक पैनल ने अंकिता का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई थी, कोर्ट की इजाजत से इसे भी कोई भी देख सकता है। उन्होंने बताया कि रिमांड की प्रक्रिया चल रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। सैनिटरी पैड वाले बयान के बाद एक और वीडियो वायरल, हरजोत कौर ने छात्रा से कहा, चली जाओ पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बिहार का बताया जा रहा है। स्कूली छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड के सवाल पर महिला विकास निगम की महाप्रबंधक हरजोत कौर के मुफ्त निरोध देने संबंधी जवाब से संबंधित एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि मामले को देखा जा रहा है और कार्रवाई की जाएगी। महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से सेव द चिल्ड्रन और प्लान इंटरनेशनल के तहत पटना में बुधवार को आयोजित सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम में शामिल एक छात्रा के यह पूछने जाने पर एक महिला अधिकारी भड़क उठी। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से बोले, आई एम सॉरी। राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गहलोत ने ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 10 जनपद पर सोनिया गांधी से 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने 3 बातें बताई। गहलोत ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी, उन्होंने सोनिया गांधी से सॉरी कहा। गहलोत ने कहा कि सीएम रहते हुए प्रस्ताव पास नहीं करा पाया, इस बात का खेद है। दिल्ली पर अभी भी मंडरा रहा है मंकी पॉक्स का खतरा, 3 और मामले आए सामने। मंकी पॉक्स के 3 और मामले सामने आने के बाद यहां इस संक्रमण का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि फिलहाल मंकी पॉक्स के 5 मरीज लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें एक 30 वर्षीय नाइजीरियन महिला भी है। दिल्ली में अब तक कुल 12 मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला 24 जुलाई को सामने आया था। इस संक्रमण का उपचार करने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को नोडल अस्पताल बनाया गया है। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे के भीतर सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र के दुकान मालिक अपने कारोबार के भविष्य को लेकर संशय की स्थिति में हैं। क्षेत्र में मौजूद करीब 500 रेस्तरां, एम्पोरियम, किफायती होटल, कैफे और अन्य कारोबारी संस्थान एससी के इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल एससी ने सोमवार को आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल के 500 मीटर तक के दायरे के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने को निर्देश दिए हैं। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट। राजस्थान में जारी सियासी सरगर्मियों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट। राजस्थान में जारी सियासी सरगर्मियों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी और सचिन पायलट के बीच यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी भावना के बारे में बता दिया है और जयपुर में जो कुछ भी हुआ उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। पायलट ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतना है और इसके लिए मिलकर काम करना होगा। अफ्रीका नहीं, अब भारत के इस राज्य में होगा सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क। राजधानी से होगी महज कुछ घंटों की दूरी। अफ्रीकी अपने जंगल और सफारी पार्क के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, लेकिन अब भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है।
पहले केंद्र सरकार ने साउथ अफ्रीका से चीते मंगाए और अब हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि वह अफ्रीका के बाहर एक ऐसे जंगल सफारी पार्क को विकसित करेगा जो दुनिया भर के वन जीवियों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। यह सफारी पार्क 10,000 एकड़ भूभाग में फैला होगा। राज्य सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि यह सफारी पार्क गुरुग्राम और नूह जिलों के अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा।